क्या आप अपने रिश्तेदारों से परेशान हो चुके हो? आप जितना भी अच्छा करते हो, अच्छा करने के बाद भी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की जाती है। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो छोड़ो इन सब को, सब रिश्तेदारों को। एक ऐसा रिश्ता बनाओ ईश्वर के साथ जिसमें सिर्फ खुशी की अनुभूति हो, सिर्फ सुख ही सुख हो, किसी भी प्रकार का दुख ना हो। ईश्वर हर क्षण आपके साथ रहते हैं। जैसा रिश्ता आप बनाते हो, ईश्वर भी आपके साथ वैसा ही रिश्ता स्थापित करते हैं। तो आज ऐसा ही रिश्ते का एक अनुभव आपको सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बाबा थे जिनका दुनिया में कोई नहीं था। बरसाना में रहते थे। नाम था ब्रिजदास। ब्रिजदास जी की एक बिटिया थी जिसका नाम रतिया था। तो पिता और बेटी बाग के बिहारी जी के और राधा रानी के अनन्य भक्त थे। ब्रिजदास जी राधा रानी जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके भजनों में लगे रहते थे और प्रतिदिन सायकाल को राधा रानी के टारी पर जाते, साधु संतों की सेवा करते और वहीं पर भजन कीर्तन करते। ऐसे ही सारा दिन गुजारते रहते थे। बेटी भी राधा रानी से बड़ा प्रेम करती थी। ब्रजदास जी राधा रानी को अपनी बिटिया मानते थे और बड़ा प्रेम करते थे। हमेशा राधा रानी के बारे में सोचते रहते थे। ऐसे ही दिन निकलता जाता है। तो एक दिन ब्रजदास जी बरसाना राधा रानी के टारी पर साधु संतों की सेवा कर रहे थे। तो एक संत ने कहा कि ब्रजदास, मुझे कल नंदगांव जाना है, तो मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, क्या तुम मुझे नंदगांव तक छोड़ आओगे? तो ब्रजदास जी कहते हैं, ठीक है महाराज, छोड़ आऊँगा। तो फिर संत महात्मा ने कहा, तुम सुबह 4 बजे आ जाना, फिर दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, मुझे 10 बजे तक वापस भी आना है। तो ब्रजदास ने कहा, ठीक है महात्मा, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। तो ब्रजदास जी संत महात्मा के साथ चल देते हैं और बहुत अधिक मात्रा में संत महात्मा का सामान था जो सारा का सारा ब्रजदास जी ने उठा रखा था और दोनों चल रहे थे। अब यहाँ संत महात्मा भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। संत महात्मा से चला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी क्योंकि वो बुजुर्ग बहुत ज़्यादा थे। तो अब इधर ब्रजदास जी भी थके हुए थे क्योंकि सामान इतना ज़्यादा उठा रखा है। तो जैसे तैसे 11 बजे तक नंदगांव पहुंचते हैं। तो जैसे ही नंदगांव पहुंचते हैं, संत महात्मा ने कहा, अरे ब्रजदास रुक जाओ, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ना पानी पिया है, इतना वजन उठा रखा है, भूख भी लगी होगी, रुक जाओ। यह बात बोलते ही ब्रजदास की आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो अब संत महात्मा कहते हैं, मैं देखता हूँ आश्रम में क्या बना है, जो कुछ बना होगा वो तुझे परोस देते हैं और साथ भी ले जाना, बिटिया के लिए भी ले जाना। इस बात पर ब्रजदास जी कहते हैं, नहीं महात्मा, यह मेरी बिटिया की ससुराल है और हम बिटिया की ससुराल में पानी भी नहीं पीते। और यह बोलकर वहाँ से ब्रजदास जी भूखे प्यासे चल देते हैं और काफ़ी समय हो जाता है। भूख प्यास से तड़प रहे थे, जैसे तैसे नंदगांव से बाहर भी नहीं निकले थे। तो ब्रजदास जी को थोड़ा सा चक्कर आता है और वहीं बैठ जाते हैं और राधा को पुकारते हैं, राधे राधे, बिटिया घर पर रतिया अकेली है और तू मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर। अब मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं आगे चल पाऊँगा, मैं घर पहुँच पाऊँगा, तू मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर बिटिया। यह बोलकर ब्रजदास जी को चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाते हैं। यह सब देखकर उधर ठाकुर जी परेशान थे। ठाकुर जी देख नहीं पा रहे थे। ठाकुर जी सब कुछ देख रहे थे और सोच रहे थे, अगर मैं भोजन लेके भी जाऊंगा तो भी ब्रजदास जी नहीं खाएंगे क्योंकि ये इनकी बिटिया का ससुराल है, ये बिटिया की ससुराल का पानी भी नहीं पिएंगे। तो फिर इतना सोचकर ठाकुर जी जाते हैं बरसाना राधा रानी के पास
और राधा रानी को कहते हैं, राधे तुम्हारे पिता मूर्छित हैं, जो आखिरी सांस गिन रहे हैं, वो बैकुंठ धाम को चले जाएंगे, तुम जल्दी जाओ। तो इस बात पर राधा रानी कहती है, केशव आप यहाँ कैसे, और मेरे पिता कौन जो मूर्छित है? तो ठाकुर जी बताते हैं, ब्रजदास जो तुम्हें अपनी बिटिया की तरह प्रेम करते हैं, आखिरी सांस गिन रहे हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं, वो तुम्हारे ही हाथ से भोजन करेंगे। इतना बोलते ही राधा रानी जाती है, जो भी 56 भोग मंदिर में लगे हुए थे उनमें से भोग को लेके जाती है और वहाँ पर रतिया के रूप में जाकर कहती है, बाबा उठिए और भोजन कीजिए और ये जल ग्रहण कीजिए। तो ब्रजदास जी आंखें खोलते हैं और पूछते रहे, बिटिया तू यहाँ कैसे? तो रतिया के रूप में जो राधा रानी थी उसने कहा, बाबा मुझे लगा आप साधु महात्मा की सेवा में देरी हो जाएगी और आप पता नहीं भोजन करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए मैं यह भोजन लेकर आ गई, आप भोजन कर लीजिए और ये जल पीजिए। तो इस बात पर ब्रजदास जी कहते हैं, ठीक है बिटिया तूने अच्छा किया, अगर तू नहीं आती तो मैं तो अपने प्राण ही त्याग देता। तो बिटिया कहती है, बाबा घर पर मेहमान आए हैं, मैं चलती हूँ, आप खा पी कर आराम से शाम तक आ जाना। तो बाबा ने कहा, ठीक है बिटिया तू चल, मैं आराम से आ जाऊँगा। दोस्तों मेहमान कौन आप समझे? मेहमान केशव, जो राधा रानी के मंदिर प्रांगण में जिसको राधा रानी छोड़कर आई थी। राधा रानी अपने केशव से मिलना चाहती थी, इसलिए थोड़ा जल्दी चली जाती है। अब संध्या हो जाती है तो ब्रजदास भी भोजन करके आराम से घर पहुंचते हैं और अपनी बिटिया रतिया से कहते हैं, बिटिया मेहमान चले गए हैं क्या? तो रतिया कहती है, पिताजी कौन से मेहमान, कोई नहीं आया घर तो फिर ब्रजदास जी कहते, बिटिया अगर तू भोजन ना लेके आती ना तो मैं अपने आज प्राण ही त्याग देता। तो बिटिया कहती है, पिताजी मैं कहाँ भोजन लेके आई, मैंने सोचा आप संत महात्माओं की सेवा में लगे हुए हो, आप वहाँ भोजन भी कर लोगे। पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई। तो फिर ब्रजदास जी अपनी पोटली से वह चुनरी और पात्र निकालते और कहते, बिटिया तो इसमें भोजन नहीं लेके आई? तो बिटिया कहती है, पिताजी ये तो पात्र भी हमारे नहीं है, आप देखो ये हमारे पात्र नहीं है पिताजी। तो यह बात सुनकर ब्रजदास जी रोते हैं और आंखों से अश्रुधारा इतनी ज़्यादा बहती है, कहते मैं समझ गया, मैं उन क्षणों में अपनी बिटिया राधा रानी को याद कर रहा था, तो मेरी बेटी राधे आई थी जो मुझे भोजन करा के गई, जल ग्रहण करा के गई। अब दोनों बिटिया और पिता सीधे जाते हैं राधा रानी के अटारी पर और जाकर कहते हैं, गोसाई जी ये देखिए पात्र, क्या ये राधा रानी के पात्र है? क्या जी नहीं में भोग लगा था? तो गोसाई जी कहते, अरे हाँ, जब से भोग लगाया है तब से ये पात्र गायब है, तब से हम ढूंढ रहे हैं, और ये पात्र तुम्हारे पास कैसे आए ब्रजदास जी? तो ब्रजदास ने बताया कि ऐसे ऐसे राधा रानी आई थी और मुझे भोग दे कर गई। तो जैसे ही यह बात साफ हो गई, स्पष्ट हो गई कि साक्षात राधा रानी ही आई थी, वो पात्र राधा रानी के ही थे, ब्रजदास की आंखों से सिर्फ अश्रुधारा बह रही थी कि मेरी राधा जो मेरे लिए भोजन लेके आई, मुझसे इतना प्रेम करती है, और खुशी से मन झूम रहा था। यह बात सोच सोच के अश्रुधारा बहते बहते वहीं पर ब्रजदास जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो दोस्तों ऐसी है हमारी राधा रानी, इतनी करुणामयी, इतनी दयालु, जो कभी भी अपने भक्तों को दुखी और परेशान नहीं देख सकती। जैसा रिश्ता हम राधा रानी से स्थापित करते हैं वैसा ही रिश्ता हमारी राधा रानी अपने भक्तों के साथ जरूर निभाती है। तो दोस्तों जो दुनिया के रिश्ते उसमें क्या है, आप कितना भी अच्छा कर लेना, आपकी पीठ के पीछे मिल रही आपको बुराई ही है। तो क्यों ना ईश्वर के साथ ऐसा रिश्ता स्थापित किया जाए जिसमें सिर्फ आनंद की अनुभूति हो, कोई भी दुख ना हो, सिर्फ सुख ही सुख हो। दोस्तों कई बार हमें रास्ते में ठोकर लगती है, वो हमारा प्रारब्ध है,
लेकिन विश्वास मानिए। अगर आपको ठोकर लगती है, अगर ईश्वर के साथ आपका विश्वास मजबूत है, रिश्ता मजबूत है, आपको ठोकर लगेगी लेकिन आपको चोट कभी नहीं लगेगी। दोस्तों, कई बार जीवन में परेशानियाँ आती है, लगता है कितनी परेशानियाँ हैं। जितनी भी परेशानियाँ आ जाए, ईश्वर अगर आपके साथ है, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कभी आपको परेशान कर नहीं सकती। आप हंसते हंसते अपनी परेशानी से निकल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।